Hi Sagittarius, welcome to my channel Yellow Angel Zodiac Sign Tarot. So today we will see what is happening with you in June 2025. जून 2025 मंथ आपका कैसे जाने वाला है आज हम इस रीडिंग में देखेंगे Sagittarius. And Sagittarius, this reading is not a gender specific reading. Anyone can watch whether you're male or female. And this is not the I'm sorry. This is a collective and general reading for all the Sagittarius out there. So if it resonates with you, please take it. Otherwise, leave it for others. All right. एंड सजिटेरियस पहले हम देखेंगे कि आपका जून मंथ की इनिशियल मंथ की एनर्जी कैसे रहने वाली है और ओवरऑल मंथ की एनर्जी कैसे रहने वाली है ओके एंड देन वी विल सी व्हाट आर द ब्लेसिंग्स यू आर रिसीविंग और यू आर गेटिंग इन जून मंथ एंड देन हम देखेंगे कि क्या चैलेंज है क्या क्या चैलेंज रहने वाला है और फिर हम देखेंगे कि क्या एडवाइस आपको दी जा रही है यूनिवर्स द्वारा इन जून मंथ में ओके एंड देन मैं कुछ एंजल आंसर ओरेकल डेक से भी आपके लिए मैसेजेस लूंगी सजिटेरियस ऑलराइट सो लेट्स स्टार्ट विद योर रीडिंग. Please connect me with the Sagittarius energy for the June month. Please connect me with the Sagittarius energy for the June month. Please connect me with the Sagittarius energy for the June month. Okay. Nine of Swords. Okay. Sagittarius, आपका ओवरऑल मंथ की एनर्जी ऐसी है कि आप चीजों को ना सॉल्व करना चाह रहे हो पर चीजें सॉल्व नहीं हो रही है कि एनर्जी ऐसी लग रही है कि मैं कितना भी ट्राई करूँ ना चीजें सॉल्व नहीं हो रही हैं मैं कितना भी हार्ड वर्क करूँ ना मुझे रिजल्ट नहीं मिल रहा मैं कितना भी कोशिश करूँ खुश रहने की पर मैं खुश रह क्यों नहीं पा रहा हूँ ओके ये जून मंथ की ओवरऑल एनर्जी है इट्स योर एनर्जी ओके आई एम नॉट सेइंग एनीथिंग इट्स योर एनर्जी सेइंग दिस ओके कुड बी पॉसिबल कि अंदर से एक होता है ना कि मैं कितना भी ट्राई करूँ आई पुट माई 100% चाहे पर वो चीज सही नहीं होती है इस सिचुएशन में कोई पॉजिटिविटी नहीं दिख रही है मेरे करियर में मुझे प्रमोशन नहीं मिल रहा मैं इतना मेहनत कर रहा हूँ ओके सो ओवरऑल एनर्जी ऐसी है कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि आपकी इनिशियल मंथ की एनर्जी ऐसी है कि आप चीज़ों को बहुत फास्ट फॉरवर्ड चाहते हो कि मेरी लाइफ में पॉजिटिविटी आए मेरी लाइफ में तरक्की आए मेरे मेरे करियर लाइफ में तरक्की आए मेरी पर्सनल लाइफ में तरक्की आए मेरी मैरिड लाइफ अच्छी हो जाए पॉजिटिव हो जाए और फिर यहाँ पे ना आपका यही एनर्जी है कि चीज़ें ठीक क्यों नहीं हो रही हैं कब होंगी यू नो रातों को एक होता है ना कि स्लीपलेस नाइट गुजर जाती है सोचते सोचते कि चीजें कब ठीक होंगी ये एनर्जी है कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि कुछ चीजों को लेके या तो आप मिस आउट फील कर रहे हो कि आप आपके पास वो अपॉर्चुनिटी नहीं आई और आप उस अपॉर्चुनिटी को सोचते हुए आप आगे की अपॉर्चुनिटीज को देख रहे हो कि मेरे हाथों से निकलती हुई चली गई वो चीजें कि एनर्जी ऐसी लग रही है कि आप चीजों को अलग तरीके से देख रहे हो एनर्जी ऐसी है कि जो चीजें आपके हाथ से मिस हो गई हैं वो देख रहे हो जो चीजें आपकी तरफ आ रही है आप उनको नहीं देख पा रहे हो एनर्जी में ये भी है कि कहीं न कहीं एक रिजिडनेस है कि माय वे और हाईवे ऐसा होगा तो ही मैं चीज़ों को एक्सेप्ट करूँगा, ऐसा होगा तो ही मैं खुश होऊँगा, ऐसा होगा तो ही चीज़ें ठीक हो पाएँगी वरना नहीं हो पाएँगी वरना मैं यू नो मैं सैड ही रहूँगा। मतलब थोड़ा-सा सैडनेस वाली फीलिंग आ रही है कि मैं रहूँगा सा मेरी मेरी लाइफ में चीज़ें ठीक नहीं हो रही हैं, मेरे करियर में ठीक नहीं हो रही है, मेरे को रिलेशनशिप में हैप्पीनेस नहीं मिल रही है। और जब जब मेरी मैरिज हो जाएगी यहाँ पे ये एनर्जी है कि जब मेरी मैरिज हो जाएगी तभी मैं हैप्पी रहूँगा, तभी मैं फ्री हो पाऊँगा या मैं फ्री हो पाऊँगी, मैं तभी खुश हो पाऊँगा। तो वो जो एक रिजिडनेस है माइंड में वो आपकी एनर्जी ऐसी शो हो रही है कि लाइक यू वांट समथिंग वेरी फास्ट, क्विकली जून मंथ में ताकि आपको लगता है कि वो चीज़ मेरी लाइफ में आ जाएगी ना तभी मैं खुश हो पाऊँगा। ओके सजिटेरियस। Now we will see what are the blessings you are receiving in June month. What are the blessings? What are the blessings my Sagittarius are receiving or getting in June month? Strength card. Okay. Nine of Cups भी मुझे दिखा. आपके कार्ड्स ना शफल होने में डिफिकल्टी दे रहे हैं
So, हो सकता है रिजिडनेस बहुत है, आप चाह ही नहीं रहे कि न्यू चैप्टर्स आपकी लाइफ में, आपको ऐसा लग रहा है कि मुझे वही चैप्टर अपनी लाइफ में चाहिए। हर्मिट, आपके लिए यही ब्लेसिंग्स है कि आपकी लाइफ में चीजों को ना न्यू तरीके से, न्यू कहते हैं ना कि विजडम, हाउ टू एक्सप्लेन, आपके लिए यही ब्लेसिंग आ रही है कि चीजों को डीपली स्टडी करना आप सीख जाओगे, यू नो, कि रिजिड होने से क्या होता है, या इस चीज से इस चीज का क्या होता है, लाइक डॉट्स को कनेक्ट करना आपको आ जाएगा, ये ब्लेसिंग्स है आपके लिए। जून मंथ में आपको आई थिंक हो सकता है कि एक कोई ओल्ड पर्सन या ओल्ड नॉलेज, कोई ओल्ड यू नो एक ओल्ड पर्सन आपको कोई एक ऐसी सीख दे जाए जो आपके आने वाले जून मंथ में काम आए और आपके आने वाली लाइफ में काम आए। कोई एक ऐसा कहते हैं ना कि ओल्ड वाइज मैन हमें ये एडवाइस देके गए थे और आज देखो मेरी लाइफ कहाँ से कहाँ है। अब जरूरी नहीं है कि वो पर्सन लिटरली ओल्ड, हो सकता है यंग पर्सन हो, आपके कलीग हो या फिर आपके जूनियर हो, लेकिन उनकी जो सोल है वो बहुत ओल्ड है, दे आर एक्सपीरियंस्ड सोल। सो वो आपको कुछ ऐसा एडवाइस दे जाएं आपके करियर में या आपके जिससे आपका माइंडसेट ओपन हो जाए, आपका नजरिया खुल जाए, कहते हैं ना आंखें खुल जाती है। चीजें चीजें मतलब हम जिस तरीके से सोच रहे थे चीजें, उस तरीके से हमें नजरिया हमारा बदल जाता है उस चीज को लेके। सो हो सकता है कि आपका कोई नजरिया बदल रहा है, आपको विजडम मिल रही है, आपको कोई नॉलेज मिल रही है, ये ब्लेसिंग्स है। कहीं ना कहीं ये भी ब्लेसिंग है जून मंथ में सजिटेरियस की, अब आप अपने से ज्यादा दूसरों पे ध्यान देंगे। अब ये मैंने ऐसे क्यों बोला, मुझे कहीं ना कहीं लग रहा है कि बहुत ज्यादा रिजिड हो आप सिर्फ अपने बारे में सोच रहे हो या फिर अपने तरीके से चीजों को देखना चाह रहे हो आपकी एनर्जी। अब आपको ये ब्लेसिंग मिल रही है कि अब आप दूसरों के दर्द को भी समझोगे, दूसरों के नजरियों को भी समझोगे, दूसरा इस रिश्ते में क्या चाहता है वो भी आप समझोगे, दूसरा किस तरीके से आपके करियर में हेल्प कर सकता है वो भी आप देखोगे, दूसरा आपकी ग्रोथ के साथ जुड़ के आपकी ग्रोथ को बढ़ाएगा, अपने आप को भी बढ़ाएगा, ये भी आप देखोगे। सो अब आप दूसरों के को भी समझना सीखोगे, ये ब्लेसिंग आ रही है कि आप यू नो हर चीज में आप प्यार देखना शुरू करोगे, हर चीज में आप शक करना बंद कर दोगे। आपको ये भी ब्लेसिंग मिल रही है कि आपके अंदर स्ट्रेंथ आ रही है, आपकी इंट्यूशन पावर स्ट्रांग हो रही है, साथ में आपके अंदर फिजिकल पावर भी स्ट्रेंथन हो रही है, लाइक आपकी फिजिकल पावर भी स्ट्रांग हो रही है। हो सकता है आपका कोई फ्रेंड लियो हो जो आपको दिखाए कि इंट्यू पाइसिस आपका फ्रेंड हो और आपका लियो भी फ्रेंड हो। कहीं ना कहीं हो सकता है इंट्यूटिवली आप बहुत ज्यादा कोई दो पर्सन हो जो आपकी लाइफ में आए और आपको एग्जैक्ट तरीके से चीजों को बताएं कि कहाँ पे प्रैक्टिकल होना जरूरी है, कहाँ पे इमोशनल होना जरूरी है। को ये भी ब्लेसिंग्स मिल रही हैं कि आपके अंदर प्रैक्टिकलिटी की नॉलेज बहुत आ रही है, आपके अंदर विजडम आ रही है, इंट्यूशन पावर स्ट्रांग हो रही है, आपके अंदर एक ऐसी पावर आ रही है जहाँ पे आप चीजें टेम कर सकते हो, चीजें आप अपनी अकॉर्डिंग कर सकते हो, ये आपको ब्लेसिंग मिल रही है कि आप वाइल्ड एनिमल को शी इज टेमिंग अ वाइल्ड एनिमल। और ये बहुत डिफिकल्ट होता है एक लॉयन को टेम करना, इट मीन्स कि आपके अंदर वो क्वालिटी आ रही है कि आप चीजों को अपने अनुसार कर सकते हो, बट उसके लिए आपको रिजिड होना छोड़ना पड़ेगा, आपको अपनी स्ट्रेंथ को पहचानना पड़ेगा, आपको उसके अकॉर्डिंग भी सोचना पड़ेगा कि वो किस तरीके से रिएक्ट करेगा, तभी मुझे अपना दूसरा चाल चलना है, राइट। आई एम टॉकिंग अबाउट दिस, ओके। आई एम नॉट सेइंग लिटरली चाल, आई एम सेइंग कि उस लेडी के अंदर इतनी विजडम है कि वो लॉयन के स्टेप्स को समझ पाएगी और तब वो उस हिसाब से एक्शन लेगी ताकि वो लॉइन के अकॉर्डिंग लॉइन को टेम कर सके। सो आपको अपनी रिजिडनेस छोड़ के उस विजडम को अपनाना है ताकि आप चीजों को अपने अकॉर्डिंग ला सको, ओके। ये आपके लिए ब्लेसिंग्स हैं। कहीं ना कहीं आपको ये भी ब्लेसिंग्स मिल रही हैं जून मंथ पे कि आपकी इंट्यूशन पावर बहुत स्ट्रांग हो रही है, आप स्पिरिचुअलिटी की तरफ बहुत जा रहे हो, आप एक बहुत ब्यूटीफुल और बहुत हैंडसम बनने वाले हो जून में। लाइक आपके अंदर का जो ऑरा है ना, लाइक जो आपका ऑरा है ना वो बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव हो रहा है, और आपकी जो अंदर की पर्सनालिटी है ना वो बहुत ज्यादा प्योरीफाई हो रही है ताकि आपका जो स्मार्टनेस है ना वो बाहर दिख सके। ये भी आपको ब्लेसिंग्स मिल रही है सजिटेरियस। विजडम आपकी बोल रही है, ओके, लाइक योर विजडम विल स्पीक, योर एलिगेंस विल स्पीक, योर स्ट्रेंथ विल स्पीक,
योर लव बिहेवियर, लाइक योर नेचर, योर बिहेवियर विल स्पीक। ये आपको ब्लेसिंग्स मिल रहे हैं। नाउ वी विल सी व्हाट इज द चैलेंज फॉर यू। What is the challenge for my Sagittarius for month of June? What is the challenge? Eight of Cups. Okay, please clarify Eight of Cups. Why this is Eight of Cups for challenge? एट ऑफ कप्स को क्लैरिफाई किया है, एट ऑफ पेंटिकल्स ने। ये है आपका सबसे बड़ा चैलेंज। आपकी आदत है माई वे और हाईवे, मैंने आपको बताया था स्टार्टिंग में, एफर्ट नहीं लगाना उसमें, आपको मेहनत नहीं करनी है। माई वे और हाईवे चीजें, इफ थिंग्स आर नॉट अलाइंड, प्रेफर टू गो अवे और प्रेफर टू वॉक अवे। नहीं, ये आपके लिए चैलेंज है कि आपको वॉक अवे नहीं करना है। यू हैव टू पुट योर 100% इन दिस सिचुएशन। आपको समझना है किस तरीके से चीजें अलाइन होंगी। अलाइन होने का सामान इस पर्सन के पास है, चीजें इसके पास है। इसको अलाइन करने के लिए क्या चाहिए? विजडम चाहिए, नॉलेज चाहिए, स्किल चाहिए एंड फिजिकल स्ट्रेंथ चाहिए, ताकि वो काम कर सके। वो सारी चीजें आपको मिल रही है। आपको अगर ये ब्लेसिंग्स अवेल करनी है तो आपको वॉक अवे नहीं करना है, सिचुएशन से हार नहीं माननी है कि यार ये तो होगा ही नहीं ना, लेट इट बी, आई डोंट वांट टू वेस्ट माय टाइम। नो, इट्स नॉट वेस्टिंग योर टाइम, इट्स अबाउट पुटिंग योर हार्ड वर्क इन समथिंग, सो दैट आपको उसका रिजल्ट मिल सके, ब्लेसिंग्स मिल सके। ओके, सो कहीं ना कहीं आपके लिए यही चैलेंज है कि चीजें अगर अलाइन नहीं है तो उसको अलाइन करने की कोशिश करें, वॉक अवे ना करें, उस पे एफर्ट लगाएं। जून मंथ में एफर्ट लगाने की बहुत जरूरत है। जब आप अपने हिसाब से चीजों को जकड़ के नहीं बैठोगे ना, तो ऑटोमेटिकली थोड़ा फ्लेक्सिबल हो जाओगे। ट्राई करके देखोगे कि चीजों को अलाइन करते हैं, आप एफर्ट लगाओगे, डेफिनेटली थिंग्स विल बेटर। ओके, नाउ वी विल सी व्हाट इज द एडवाइस फॉर यू। एंड कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है 8 नंबर आपके लिए बहुत सिग्निफिकेंट है, बिकॉज एट 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 ऑफ वॉन्ड्स आया है और एट ऑफ पेंटिकल्स आया है और एट ऑफ कप्स आया है। इट मींस 888। 8 स्टैंड्स फॉर abundance, 8 stands for infinity. Okay, 8 stands for prosperity. So आपकी लाइफ में प्रॉस्पेरिटी आ रही है, आपकी लाइफ में अबंडेंस आ रही है, आपकी लाइफ में स्ट्रेंथ आ रही है, इन्फिनाइट तरीके से आ रही है चीजें। ओके, सो 88 नंबर आपके लिए बहुत सिग्निफिकेंट हो सकता है। एंड कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि आपको रेड कलर से और आई थिंक ग्रीन कलर भी आपके लिए है, जो लाइट ग्रीन होता है। लाइट ग्रीन, लाइक ग्रीन स्टैंड्स फॉर हार्ट चक्रा। ओके, एंड रेड स्टैंड्स फॉर रूट चक्रा। सो कहीं ना कहीं आपको ग्राउंडेड होने की जरूरत है और आपको अपना हार्ट ओपन करने की भी जरूरत है। लाइक आपने अपने हार्ट को इतना ज्यादा ब्लॉक कर रखा है सेजिटेरियस, और आप रूटेड भी नहीं हो, आप ग्राउंडेड भी नहीं हो, आप बहुत अपर हो, पता नहीं हवा में हो या फिर रिजिड हो। लाइक आपको थोड़ा सा ग्राउंडेड होने की जरूरत है। यू नीड टू अलाइन योर रूट चक्रा एंड हार्ट चक्रा। दिल की सुनो, इंट्यूशन की सुनो। ओके, ग्राउंडेड रहो। ओके, नाउ वी विल सी व्हाट इज द एडवाइस फॉर यू। अगर आप मैरिड हो देन यू नो अपनी, इफ यू आर मैरिड सजिटेरियस एंड यू हैव अ मदर इन लॉ और सिस्टर इन लॉ, एटलीस्ट उनकी थोड़ी सी केयर करो आप। ओके, एंड इफ यू आर मैरिड मैन देन अगेन आप अपनी इन लॉज, मदर इन लॉ एंड सिस्टर इन लॉ का थोड़ा सा ख्याल रखें, या अपनी वाइफ को इतनी परमिशन दे कि दे कैन टेक केयर ऑफ इट। लाइक पता नहीं क्यों मुझे ये मैसेज फील हुआ, for maybe for one person or one person watching me right now, Sagittarius. Okay, now we will see what is the advice for the Sagittarius. What is the advice for the Sagittarius for June month? Wow, beautiful. आपके लिए ये एडवाइस है, इस पोजीशन से हटना है, हैंगमैन से हटना है, चीजें
अपने आप ठीक होंगी अनटिल अनलेस आप बस माई वे और हाईवे वाला गेम ना खेलें, स्टक ना रहें, स्टेगनेंट रहे। माई वे और हाईवे का मीन्स है कि मेरे अकॉर्डिंग चीजें होंगी या इस तरीके से चीजें होंगी मेरी लाइफ में, तो ही मेरी लाइफ में खुशियां आएंगी, वरना नहीं आएंगी। तो ये एक आपको स्टेगनेंट कर देता है, ये आपको रोक देता है, आपकी ग्रोथ को रोक देता है। ओके, ये बिहेवियर, ये थॉट प्रोसेस कहीं ना कहीं आपके लिए एडवाइस है कि किंग ऑफ पेंटिकल्स, आप आपके लिए ये एडवाइस है कि आप चाहते तो बहुत कुछ हो अपनी लाइफ में, एक एक किंग की तरह चाहते हो, लाइक फाइनेंशियली तौर पे आप इंडिपेंडेंट होना चाहते हो। ओके, लव वाइज आप चाहते हो कि आपका एक अच्छा पार्टनर हो, एक अच्छी सपोर्टिंग फैमिली हो, सपोर्टिंग पार्टनर हो, सपोर्टिंग पार्टनरशिप हो। बट उसके लिए आप एफर्ट नहीं लगा रहे हो, उसके लिए आपको बाहर की तरफ निकलना है, उसके लिए आपको असर्टिव रहना है, उसके लिए आपको चार चीजें एक्सपीरियंस करनी पड़ेंगी, एक्सप्लोर करनी पड़ेगी। सो आपके लिए यही एडवाइस है कि you know if you want to be a king of pentacles, if you want to attract a good partnership in your life, whether it's romantic partnership or a career related partnership, then you have to get out from your comfort zone. आपको कंफर्ट जोन से बाहर निकलना होगा, आपको चीजों को देखना होगा, एक्सपीरियंस करना होगा। ओके, अपॉर्चुनिटीज को ग्रैब करना पड़ेगा, एक्शन लेना पड़ेगा। ओके, हैंगमैन पोजीशन को छोड़ना पड़ेगा, एक्शन लेना पड़ेगा। ओके, now we will see what is the advice for you from the Angels Answer Oracle deck for the June month. What is the advice for the Sagittarius? Ask your angels. Abundance is there. If you want abundance, please ask your angel. आपको angels बताएंगे कि किस डायरेक्शन में जाना है। ओके, ओ गॉड, सो सी, आपके लिए तो इतने ब्यूटीफुल कार्ड्स आए ना। बिग हैप्पी चेंज इज कमिंग। ओके, abundance. Okay, Sagittarius, June month में big happy change is coming for you. June, like abundance is coming, romance is coming, but for that you have to forgive. चीजों को रिजिड नहीं रहना है, फॉरगिव करना है, अपने हार्ट चक्र को ओपन करना है, रूटेड रहना है, हेल्पफुल पीपल, लोगों की मदद करनी है। आस्क योर एंजल, अपनी एंजल से मदद मांगनी है, तब आपकी लाइफ में ये सब चीजें आएंगी। रोमांस है आपकी लाइफ में जून मंथ में। ओके, अबंडेंस भी है। ओके, बिग हैप्पी चेंज इज कमिंग फॉर यू। यू जस्ट नीड टू बी फ्लेक्सिबल और ओपन होना है आपको, कंफर्ट जोन से बाहर निकलना है। ओके, सजिटेरियस, दिस वाज योर रीडिंग कि आपका जून मंथ कैसे जाने वाला है। होप आपको ये रीडिंग पसंद आई हो। अगर आपको ये रीडिंग पसंद आई है देन प्लीज डू नॉट फॉरगेट टू क्लेम दिस रीडिंग। इफ यू लाइक इट देन प्लीज डू लाइक एंड डू सब्सक्राइब माय चैनल। अगर आप मेरे चैनल को पहली बार वॉच कर रहे हैं देन और आपको ये रीडिंग पसंद आती है देन प्लीज डू लाइक एंड डू सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्लीज डू नॉट फॉरगेट टू क्लेम दिस रीडिंग। ओके, स्टे ब्लेस्ड, टेक केयर, बाय बाय।